जंगल की एक प्यारी सुबह थी। हल्की धूप थी, हवा में खुशबू थी। लोमड़ी माँ के 3 नन्हे बच्चे खिलखिलाकर खेल रहे थे, पेड़ों के नीचे दौड़ते भागते। एक बच्चा पत्ते से खेल रहा था, उसे नाक पर टिकाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा लुढ़क रहा था और तीसरा फूलों के पीछे से झांककर धप्पा बोलकर भाग जाता। अचानक झाड़ियों के पीछे से जोर की आवाज आई। भालू कूदा, पकड़ो पकड़ो, और हंसी के साथ धमा चौकड़ी शुरू हो गई। भालू ने उनकी गेंद छीनी, घुमाकर दूर फेंक दी। वो सीधी जा गिरे कीचड़ में। बच्चे हैरान रह गए, कुछ समझ नहीं पाए। एक बच्चा फटी पतंग लेकर सिसक रहा था, आंखों में आंसू थे। दूसरा माँ की पूंछ के पीछे छिप गया और तीसरा बस चुप था। लोमड़ी माँ बच्चों को गले लगाती है, सिर पर हाथ फेरती है, फिर अचानक उसकी आंखों में चिंता दिखती है। वो सोचने लगती है। लोमड़ी अपने बच्चों को साथ लेकर धीरे धीरे राजा शेर के दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में बच्चे थोड़े घबराए हुए थे। शेर अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे, चारों ओर हरियाली। लोमड़ी आदर से झुकी, बच्चे छिपते झांकते रहे पीछे से। लोमड़ी बोली, महाराज, भालू रोज मेरे बच्चों को तंग करता है। अब वो डर के मारे बाहर खेलने भी नहीं जाते। गलती पर डांटना नहीं, कभी कभी एहसास ही काफी होता है, और मैं चाहता हूँ कि भालू खुद समझे। लोमड़ी चौंकी, कैसे महाराज? बच्चों ने भी आश्चर्य से राजा को देखा, सब चुप हो गए। शेर ने मुस्कुराकर कहा, जादुई आईने की मदद से। चारों ओर जादू सी चमक उठी, पत्ते हिलने लगे। जंगल के बीचों बीच एक रंगीन स्टेज सजा, फूलों और पत्तियों से सजी। परिंदे आईना लाए जो चमक रहा था, सब देखते रह गए। भालू हंसते हुए मंच पर आया, सबको हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। देखते हैं इसमें क्या दिखेगा। भालू ने गर्दन ऊंची की और आईने के सामने खड़ा हुआ, जैसे किसी खेल में हो। आईना चमका और दिखने लगे वो पल जब भालू बच्चों को गिरा रहा था, गेंद तोड़ रहा था, पतंग फाड़ रहा था। बच्चे कांपते हुए माँ से लिपटे, आंखों में डर और गालों पर आंसू। भालू की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। भालू धीरे से बुदबुदाया, ये मैं था। उसकी आंखें नम होने लगी, सिर झुक गया और सांसें भारी। राजा शेर कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे, एक गहरी निगाह से, बिना कोई शब्द कहे। भालू लोमड़ी और बच्चों के सामने झुका, माफी चाहता हूँ, मुझे समझ आ गया है, जो किया वो गलत था। अब मैं डराऊंगा नहीं, दोस्त बनूंगा। भालू ने मुस्कुराकर कहा। उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा था। तीनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसते हुए बोले, ठीक है भालू अंकल, और दौड़कर उसे गले लगा लिया। भालू ने एक बच्चे को गोद में उठाकर घुमाया। बच्चा हंसते हंसते घुमा तो और कहने लगा, सब खिलखिला उठे। भालू ने पेड़ पर झूला बांधा, बच्चे उसमें झूले, एक ने कहा और तेज, और मस्ती फिर शुरू हुई। लोमड़ी माँ ने राहत की सांस ली। पीछे खड़े राजा शेर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे संतुष्ट हो गए हों। आज समझदारी की जीत हुई। शेर की आवाज गूंजी और पूरा जंगल तालियों से भर गया। हर कोई मुस्कुरा रहा था। भालू ने कैमरे की ओर देखा, अब मैं सबका प्यारा दोस्त हूँ, अब डराने वाला नहीं बनूंगा कभी। बच्चे भालू पर कूद पड़े, सब घास में हंसते लूटते नजर आए। वो पल सच्ची दोस्ती से भरा हुआ था। पूरा जंगल खुश था, परिंदे उड़ रहे थे, फूल मुस्कुरा रहे थे, जैसे सबने राहत की सांस ली हो। बच्चों ने एक पत्ता पोस्टर उठाया, थैंक यू, और भालू बोला, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।